बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन से। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा इफ़ एक्स बाई एंड जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई प्लस जेड इक्वल टू वाट। कह रहा है एक्स बाई और जेड, एक्स बाई जेड जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब हुआ एक्स इज टू बाई प्रोपोर्शन बाई इज टू जेड, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन बाई इक्वल टू बाई अपॉन जेड, या और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर। हमको इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है एक्स प्लस जेड प्लस बाई और इंटू ये है एक्स प्लस जेड माइनस बाई। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एक्स जेड है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, या इसको और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड माइनस बाई स्क्वायर, है ना। और हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा है, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ये है हमारा, चलिए यहाँ से लिख देते हैं, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस बाई स्क्वायर। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर प्लस बाई, एक बाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये कट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से हम इसलिए कह सकते हैं कि एक्स प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस बाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही हमारा आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा बच्चों, करा इफ़ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तभी हम बताए कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया था, है ना। ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी करने पे हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया। यदि कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो हम ये लगाएंगे। हमें पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, इसको हम रख देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखेंगे, ए सी रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए सी कैंसिल हो गया, तो ए इज टू सी हम कह देंगे यहाँ से ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए इज टू सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा ए मेटल एक्स इज 16 टाइम्स एज डेंस एज मेटल जेड। मेटल जेड का जितना डेंसिटी है, मान लेते हैं लेट द डेंसिटी ऑफ मेटल जेड इक्वल टू, मान लेते हैं कि जेड मेटल का डेंसिटी के है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मेटल एक्स क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स यानी 16K। आगे करा एंड मेटल बाई इज 7 टाइम्स एज डेंस एज मेटल जेड। बाई का डेंसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, बाई का जो डेंसिटी है वो 7 टाइम्स है जेड के। जेड का डेंसिटी क्या माने थे, के, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 7K हो जाएगा। आगे कह रहा है इन वाट रेशियो शुड एक्स एंड बाई बी मिक्स टू गेट एन एलॉय 12 टाइम्स एज डेंस एज मेटल जेड। कह रहा है किस रेशियो मिलाया जाए, एक्स और वाई को किस रेशियो में मिलाया जाए। तो मान लेते हैं इसे हम यम इज टू 1 में मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, यम इज टू 1 रेशियो मिलाते हैं। तो ये कह रहा है मिलाते हैं, देखिए एक्स का हमारा 16K है, इसका डेंसिटी, तो 16K को यम से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7K है हमारा बाई का डेंसिटी,
इसको 1:2 में मिला रहे हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, m+1 टोटल मिला है ना, और ये जो है 12 टाइम्स डेंस एज मेटल जेड, ये जो होगा 12 टाइम मेटल जेड का कितना है, के है डेंसिटी, तो ये इसके इक्वल होगा, है ना। ये इक्वेशन आपको निकालना था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 km + 7k इक्वल टू 12 km + 12k। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 16 km में से 12 km माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 km इक्वल टू 12k में से 7k यहाँ से माइनस हो जाएगा, 5k हो जाएगा। कैसे k कैंसिल, m का जो वैल्यू हो गया ये कितना हो गया, 5:4, है ना, या इसको हम कह सकते हैं m/1 इक्वल टू 5:4, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा द वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। करा वेलोसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम मान लेते हैं t है, तो इसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका वेलोसिटी, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v/t² इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसको हम क्या लिखें बच्चों, v1/t1² इक्वल टू v2/t2², है ना। ये हम लिख लिए। अब आइए क्वेश्चन पे, कह रहा है इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्ट्राइक द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो v1 हमारा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, v1 हमारा दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन t कितना है बच्चों, 5 सेकेंड, तो ये 5² हो जाए इक्वल टू, आगे क्या कह रहा है, इफ़ इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टू ट्रेवल, तो t2 हमारा पूछ रहा है, t2²। अब यहाँ से आप कर दीजिए 0 0 कैंसिल, यहाँ से हमारा आ गया t2² इक्वल टू 4 × 5², या इसको हम लिख सकते हैं 2² × 5², t2² का वैल्यू, या यहाँ से t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, √2² × 5², तो t2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 × 5 इक्वल टू 10 सेकेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 क्लासरूम C1 एंड C2। 2 क्लासरूम है C1 और दूसरा क्लासरूम है C2। इसमें दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, 2:3 में है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं C1 में कितने हैं, 2x हैं, C2 में कितने स्टूडेंट हैं, 3x हैं। अब करा इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर शिफ्टिंग 10 स्टूडेंट फ्रॉम C1 टू C2, C1 से C2 की तरफ हमको क्या करना है, 10 स्टूडेंट को यहाँ से ले जाना है इधर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x + 10, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2x - 10 रह जाएगा, ये 2x - 10 स्टूडेंट होगा, यहाँ पे 3x + 10 स्टूडेंट होगा। अब यही कह रहा है कि ये जो रेशियो है ना 3:7 है, यानी कि 2x - 10 अपॉन 3x + 10 इक्वल टू 3:7 है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, 14x - 70 इक्वल टू 9x + 30, और यहाँ से आ गया 5x इक्वल टू 100, या x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, है ना, x का वैल्यू 20, यानी कि C1 में कितने स्टूडेंट हैं 2x, तो 2 × 20 यहाँ पे 40 स्टूडेंट था C1 में, और यहाँ पे कितना है 3x का है तो 3 × 20 यानी कि 60 स्टूडेंट, यहाँ 40 स्टूडेंट था, यहाँ पे 60 स्टूडेंट था। अब कह रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टू बी शिफ्टेड फ्रॉम C2 टू C1। अब यहाँ C2 टू C1 हमको शिफ्ट करना है, यहाँ से कुछ स्टूडेंट को निकालना है, मान लेते हैं 22 स्टूडेंट को यहाँ पे से निकालते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 40 + 22 स्टूडेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा, पहले 60 था तो 60 - 22 बचेगा। अब यही कह रहा है फॉर द न्यू रेशियो बिकम्स 9:11। अब देखिए यहाँ पे बच गया 60 - 22 और यहाँ पे बच गया अपॉन 40 + 22,
और यही आपका रेशियो जो दिया हुआ है 9:11 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से आप करेंगे कितना आ जाएगा, 11 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 660 माइनस 11 बाई, और ये हो गया 360 प्लस 9 बाई। और हम क्या लिखेंगे इसको देखिए 360 को इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों, ये बच जाएगा हमारा 300 और इक्वल टू ये हम इसको इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा 20 बाई। यहाँ से बाई का वैल्यू कितना आ गया 50। तो इतना स्टूडेंट को हमको शिफ्ट करना होगा C2 टू C1, तब जाके हमारा न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 9:11। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है राकेश अटेंडेड ए पार्टी वेयर ए लेडी आस्क्ड हिज एज। एक पार्टी में गया राकेश, तो वहाँ एक लेडी ने उसके एज के बारे में पूछा, तो वो क्या कहता है, ही सेड दैट 10 years ago द सम ऑफ हिज एज एंड हिज डॉटर्स एज वाज 40 years। कह रहा है 10 years पहले उसका और उसकी बेटी के एज का सम कितना था 40 years था। आगे क्लू दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ हिज प्रेजेंट एज टू दैट ऑफ हिज डॉटर इज 7:3। ये देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कह देंगे प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश कितना हो जाएगा बच्चों 7x हो जाएगा, और डॉटर का एज कितना हो जाएगा 3x, है ना। 7:3 में दिया हुआ रेशियो में दिया, क्या मान लेंगे 7x और 3x मान लेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 years ago ये कितना हो जाएगा 10 years ago ये हो जाएगा 7x माइनस 10, और उसकी बेटी भी 10 years पहले क्या हो जाएगी 3x माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है 10 years ago द सम ऑफ हिज एज, इसका एज कितना है 7x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10, उसका डॉटर का एज का सम जो है ये 40 years था। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 7 3 10x माइनस 20 इक्वल टू 40, या यहाँ से आ गया 10x इक्वल टू 60, इसलिए x का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। अब यहाँ से हम कह देंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ राकेश इक्वल टू 7x, 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 6, यानी कि 42 ईयर्स। ठीक है, यही पूछ रहा था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ राकेश इन ईयर्स, आ गया हमारा 42 ईयर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स इज 56। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है बच्चों, तो ये होता है, मान लेते हैं दो नंबर है हमारा a और b, और इसका मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है 56। तो ये बीच वाला जो हमारा नंबर होता है वो ए बी इक्वल टू बीच वाले नंबर 56 का स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। मीन प्रोपोर्शन यदि ये है तो हमारा होगा। इफ़ द थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मान लेते हैं ए बी सी है प्रोपोर्शन में, तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा सी है, और सी का वैल्यू जो होगा क्या होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू होगा बी स्क्वायर बाई ए, और यही वैल्यू आपका दिया है 448। बी स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 448। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। ये जो हमारा टू नंबर ए और बी है उसका सम निकालने बोल रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए बी स्क्वायर अपॉन ए, याद भी इसको रख सकते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन ए और बी का क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो दो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने पे मेन प्रोपोर्शन का स्क्वायर करेंगे तो इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा 56 का होल स्क्वायर इंटू 448, या इसको हम करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया बी क्यू इक्वल टू 56 स्क्वायर इंटू, अब देखिए 448 में एक 56 छुपा होगा तभी जाकर के ये क्यूब होगा, तो b इक्वल टू 56 लिख सकते हैं। तो 56 से यहाँ डिवाइड करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 56 इंटू 448 इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना टाइम्स आएगा
8 टाइम्स आएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 448 को लिख सकते हैं 56 इंटू 8, या बी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं 56 क्यूब इंटू 2 क्यूब, या बी का जो वैल्यू होगा अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 56 क्यूब इंटू 2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 56 इंटू 2। बी का वैल्यू हमारा कितना आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा 56 इंटू 2, बी का जो वैल्यू हो गया 112 हो गया। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, कितना है, ए बी इक्वल टू 56 स्क्वायर, ए बी इक्वल टू 56 का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू हम रखेंगे ए इंटू 112, तो ये आ जाएगा 56 इंटू 56, ये 2 टाइम्स कटेगा, ये हो जाएगा 28, ए का वैल्यू आ गया 28, पूछ क्या रहा था ए प्लस बी, तो ए हमारे पास है कितना 28 और बी हमारा है 112, कितना आ जाएगा ऐड करने पे 140 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर द स्पीड एट विच ए पर्सन रन्स, स्पीड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्लड प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, पी से हम इंडिकेट करते हैं, या इसको हम क्या लिखेंगे एस अपॉन पी इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको हम क्या लिखेंगे S1 अपॉन P1 इक्वल टू S2 अपॉन P2। अब आइए क्वेश्चन पे, करा इफ़ द स्पीड ऑफ ए पर्सन इज 2 मीटर पर सेकेंड, S1 के जगह पे हम 2 रखेंगे, तब इसका ब्लड प्रेशर कितना है 120 यूनिट। फाइंड द ब्लड प्रेशर इन यूनिट्स ऑफ ए पर्सन रनिंग एट 8.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहेगा, तब जाके उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा P2 क्या होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसका 60 टाइम्स कटेगा, यहाँ से आ गया P2 इक्वल टू 8.5 इंटू 60, या P2 इक्वल टू 85 इंटू 6, या P2 का जो वैल्यू कितना आ जाएगा 8 × 30 7 में रहा 3 8 510 यूनिट्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 आ जाएगा, बाकी बचिए 6, तो इसको मल्टीप्लाई करने में ये आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर ए फादर वांट्स टू डिवाइड ₹22,515, एक फादर जो है ये इतना रुपया को अपने 4 सन P Q R और S में बांटना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि P का जो शेयर है प्लस Q का जो शेयर है प्लस R का जो शेयर है और S का जो शेयर है, इन चारों को जब ऐड करेंगे कि किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 22,515 के इक्वल, है ना। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, रेशियो में निकालना है P शेयर इज टू Q शेयर इज टू R शेयर S शेयर, है ना। ये आप रेशियो में आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, P शेयर अपॉन Q शेयर इक्वल टू 1/2, P शेयर इज टू Q शेयर इक्वल टू 1:2। उसके बाद क्या दिया बच्चों, Q शेयर और इज टू R शेयर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1:2, ये भी कितना दिया 1:2। अब देखिए यहाँ पे Q शेयर इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रेशियो में इक्वल करेंगे, तो इसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ से कह देंगे P शेयर इज टू Q शेयर और इज टू R शेयर इक्वल टू 1:2। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल हो जाएगा, और इज टू 4, ये हो गया P Q और R का शेयर। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हमारा दिया है R शेयर अपॉन S शेयर, R शेयर इज टू S शेयर 1:2 दिया हुआ है ना। अब देखिए ये R का शेयर 4 है, यहाँ R का शेयर 1 है, तो इसको इक्वल करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा P शेयर Q शेयर R शेयर
और यस शेयर इक्वल टू हो जाएगा 1:2:4 और 1:8। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि किस किस शेयर में किस किस रेशियो में इसको दिया गया है। अब जब रेशियो में दिया है तो मान लेते हैं x दिया है, 2x दिया है, 4x दिया है और 8x दिया है। जहाँ ये p का शेयर है, ये q का शेयर है, ये r का शेयर है और ये, और जब हम चारों को ऐड करेंगे बच्चों ये कितने के बराबर होगा 22,515, या इसको हम लिख सकते हैं कितना हो गया 8 4 12 13 14 15 15x इक्वल टू 22,515 है ना। x का वैल्यू यहाँ निकाल लिए, या डायरेक्ट भी हम रेशियो लगा के निकाल सकते थे। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 5 से पहले डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 5 25 5 दिए 15, 3 से डिवाइड करेंगे 1501 आ जाए। x का वैल्यू कितना आ गया 1501, x का वैल्यू कितना आ गया 1501। पूछ क्या रहा था फाइंड द शेयर ऑफ q, q का शेयर कितना है बच्चों, q का शेयर 2x है, तो q शेयर हम यहाँ लिख देंगे q शेयर इक्वल टू 2x या 2 इंटू 1501 कितना हो जाएगा 3002 रुपीज़ है ना, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा इफ 40 men कैन कंप्लीट ए जॉब इन 6 days देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 16 men टू कंप्लीट इट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि मेन की संख्या को बढ़ाते हैं तो काम कितना और कम दिन में होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेन जो है ना इनवर्स प्रोपोर्शन है डेज का, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। यदि मेन की संख्या बढ़ाते तो डेज भी ज़्यादा लगता, तब जाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सवाल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन का ये सवाल। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों md इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको हम लिखेंगे m1d1 इक्वल टू m2d2। m1 हमारा कितना है, मेन हमारा कितना है 40, d1 कितना है बच्चों 6 डेज लेता है, और इक्वल टू m2 हमारा कितना है 60 मेन है 60 है, और d2 हमारा नहीं पता है। अब यहाँ से 10 टाइम्स कटेगा, ये हो गया d2 इक्वल टू 4 डेज। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।